હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો. ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 3 મત બાંટો ઇન્સાન કો. મિત્રો સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તે પહેલા ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવેલ છો તો મિત્રો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ અવશ્યપણે વિડીયો શેર કરજો. મિત્રો જોઈએ અભ્યાસની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, ઇન્સાન કો બાંટને કા અર્થ ક્યા હૈ. મિત્રો આ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ તમે તમારી નોટબુકની અંદર અવશ્યપણે લખી લેશો. જોઈએ जवाब, सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना. आज ऊंचा नीचे, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई. सभी मनुष्यों के क्या में एक ऐसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावना की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है. इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया जाता है. प्रश्न 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बता दिया है. कुछ लोग के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं. कुछ लोगों अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं. एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है. वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. इस तरह लोगों ने भगवान को बांट दिया है. प्रश्न 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है. चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुर्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं. उन्हें उन लोगों के साथ समानता व्यवहार करना है, उन्हें ही अपनत्व प्रदान करना है. इस तरह का शीतल जल देखकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है. प्रश्न 2 જેને અંદર જોઈએ, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाय तथा समूह गान कीजिए. टिप्पणी, टेप रिकॉर्ड या सीडी पर इस काव्य को सुनाइए, फिर लय ताल का ध्यान रखते हुए इसे गाइए. कक्षा में सभी छात्र मिलकर उसका. तो मित्रों आ जे पंक्ति है तमारे सारी रीते साथी समूहમાં ગાવાની રહેશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 તરફ જઈએ. निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए. अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. जो ये भावार्थ, दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है. समानता का भाव पूरी तरह फैलाने में अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे. बिजली की रोहानी अभी केवल महलों धनी के घरों में ही है. गरीबों के घरों में अब दीपक भी जल रहे हैं. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય છે. સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન રહેશે, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है. कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूपों में भगवान का बंटवारा हो चुका है. इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं. किसकी मुस्कान को कोई रोदा नहीं पाएगा. सर्वत्र समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी हो. अब कोई किसी पर झूम कर उसके मुस्कान को रोदा नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा. प्रश्न 3, हरी भरी धरती की कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं. वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती को हरियाली नष्ट कर सकते हैं. प्रकृति के ये रुद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं. प्रश्न 4, उजाला को बड़ी बनाने का अर्थ क्या है. उजाले को बंदी बनाने का अर्थ यही कि उसे अपने अधिकार में रखना. इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं. प्रश्न 5, तो कविता हमें क्या संदेशा देती है. यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है. इस प्रकार यहाँ हमें विश्व बंधुत्व का संदेशा देती है. प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो तेने अपना डायरेक्टली शब्दकोशना क्रम में જોઈએ तो आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान और सागर. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ પ્રશ્न 2 છે, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है. एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए. तो शिक्षक, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है. सुभाष, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे. सुभाष, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अपने अच्छे ही होते हैं. आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए. प्रशांत,
गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश बोलता है, गुरुजी, हमारा परिवार एक एकल परिवार है। पिताजी में बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़ते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांत से पढ़ नहीं सकते। माँ, दीदी और थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता। कमल, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समझ करता है। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यही संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उनकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है। संयुक्त परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। तो जो ये काव्य पंक्ति पूर्ण करिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, मुझे देख सब हिल दिल बहलाते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा पांचा, तो यो तो मैं तारों का राजा। जो આ હતો સંપૂર્ણ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। હવે આગળના પાઠોનું અને અન્ય વિષયનો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, તો જાઓ ફટાફટ એ પણ દેખી લો અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયો શેર કરી દો।